सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्मात्मा, पापात्मा और महात्मा, ये तीन दर्शन अजामिल के जीवन के हैं। पहले ये बड़ा सदाचारी, संयमी और वेद पाठी ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान भी था, माता पिता का भक्त और सदाचार का पालन करने वाला। घर में बड़ी पति परायणा एक पत्नी भी, बच्चे, अच्छा परिवार था। एक बार ये जंगल में गया और जंगल में जाकर के इसने कोई बाजारू औरत को देख लिया और उसको देख करके उसकी गोरी चमड़ी पर रीझ गया और उसको अपने घर ले आया। जैसे ही वो घर आई तो उसने कहा कि ये कौन बैठी है घर में? बोले मेरी पत्नी है। बोले पहले इसको हटाओ तभी रहूंगी। तो बुद्धि खराब हो चुकी थी, इसलिए अपनी पत्नी को निकाल दिया और उसको रख लिया। माता पिता ने विरोध किया, ये क्या कर रहा है? इतनी अच्छी बहू है, हमारी सेवा करती है, उसको तो निकाल दिया और ये किसको ले आया? माता पिता ने विरोध किया तो उनको भी निकाल दिया, तुम भी चलो बाहर। अब तो उसी के साथ रहने लगा। अब वो नए नए आभूषण मांगती, कभी कुछ मांगती, तो काम कैसे चले? अब कोई पूजा पाठ कराता नहीं, कोई काम धंधा मिलता नहीं, तो चोरी करने लग गया। अब ये सब हम इसलिए सुना रहे हैं कि एक पाप जीवन में कितने सारे पापों को जन्म दे देता है। जीवन में यदि एक बार व्यक्ति से गलती हो जाए तो पर वो गलती पर गलती करता चला जाता है। इसलिए जीवन में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक बार अजामिल ने कोई गलत दृश्य देख लिया तो गलत दृश्य देखने से उसकी बुद्धि खराब हो गई और उसका पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। उसके साथ वो मदिरापान करने लग गया, चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया, हिंसा करने लग गया, सारे पाप करने लग गया। उस पुरुषचली के द्वारा, गणिका के द्वारा उसको 9 संतानें हुई। 10वीं संतान का जन्म होने वाला था। शर्मा जी भगवान कितने दयालु हैं, कुछ ना कुछ कल्याण का मार्ग खोल ही देते हैं। ये भगवान की ही कृपा थी कि अजामिल के 10वें संतान के जन्म के पहले उसके यहां संतों का आगमन हो गया। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों की प्राप्ति नहीं होती। इसने पहले अपने जन्म में, अपने जीवन में सदाचार का पालन किया था, धर्म का पालन किया था। तो किया गया जो धर्म कर्म है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में सामने आ जाएगा। जैसे आत्मदेव की कथा हम लोग सुनते हैं, तो आत्मदेव ने बड़े बड़े यज्ञ किए, धर्मानुष्ठान किए थे, इसलिए जब आत्महत्या करने गए तो वहां एक महात्मा मिल गए और महात्मा ने बचा लिया। उसी प्रकार यहां अजामिल जो है ये पूरी तरह से इसका जीवन पापमय हो गया। पूरा जीवन चक्र ही पाप के कार्यों में लग गया। लेकिन भगवान ने दया करके इनके यहां संतों को भेज दिया। अब जब संत महापुरुष पधारे तो संयोग की बात कि संध्या का समय था, अजामिल घर पर नहीं था। अब वो संत महापुरुष तो कैसे पहुंच गए? पहले जमात चलती थी, हमने कल कहा था। तो जमात पहुंची कन्नौज में, तो किसी से पूछा कि भैया हमें रात्रि विश्राम करना है, अब संध्या हो गई है तो संध्या वंदन करेंगे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति हो, सत्पुरुष हो, संत सेवी हो, उनका पता ठिकाना बताओ। तो जिससे पूछा वो कोई मनचला व्यक्ति रहा होगा, उसने अजामिल के कुटिया का पता बता दिया। बोले वो नगर के बाहर, लोगों ने घर से, गांव से बाहर निकाल दिया था उसको। बोले वो बाहर जो रहता है ना, वो बहुत बड़ा भक्त है, वहीं चले जाओ, बढ़िया सेवा होगी और भगवान ने चाहा तो दक्षिणा भी बढ़िया मिलेगी, चले जाओ। अब वो तो ऐसे ही भेज दिया। महात्मा बेचारे समझे नहीं कि किस भाव से ये कह रहा है, चले गए। और जैसे ही द्वार पर जाकर आवाज लगाई तो वो गणिका जिसको इसने पत्नी बना के रख लिया था वो निकली। इतने सारे संतों को द्वार पर देखकर उसका हृदय भर आया।
मेरी माँ कहती थी कि बेटी जीवन में कुछ भी करना पर कभी संतों का अपमान अपराध मत कर देना। इतने द्वार पर संत पधारे, मेरा भाग्य खुल गया। लेकिन देखो, मैं ना तो इनको जल दे सकती, ना इनके भोजन करा सकती, ना कोई सेवा कर सकती, क्योंकि मैं तो पापिन हूं, सेवा योग्य नहीं हूं। तो इसने क्या किया, खड़ी खड़ी देख रही थी और आंख से आंसू बहने लग गए, रोने लग गई। तो महात्मा समझ गए कुछ गड़बड़ है। क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? सारी बात कही कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, मेरा सद्भाग्य है कि आप दरवाजे पर आए हैं, लेकिन मैं सेवा के योग्य नहीं हूं। संतों ने कहा कि अब यहां आए हैं, तेरे अंदर इतना पवित्र भाव है, तो भावुकता के साथ ये बात कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूं, तो अवश्य तेरा अन्न हम ग्रहण करेंगे, तेरी सेवा स्वीकार करेंगे। तो सूखा राशन सामग्री कुछ ले ली और बगीचे में जाके अपना प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया और प्रसाद पाके महात्मा लोग कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करने के बाद जो मंडली के वो स्वामी जी थे ना वहां, उन्होंने कहा भाई अजामिल का किसी न किसी तरह कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हमने इसका अन्न खाया है और संत जिसका अन्न खाते हैं उसका कल्याण अवश्य करते हैं। संत जिसका अन्न खाते हैं उसके पाप तापों को मिटाने के लिए अवश्य कल्याण की भावना रखते हैं। सवेरे भी हम लोग जब अन्न क्षेत्र करते हैं, महात्मा खूब आशीर्वाद दे दे के जाते हैं, मन इतना प्रसन्न होता है। वो कहते हैं खूब कल्याण हो, खूब भगवान की कृपा रहे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं बस ऐसा आशीर्वाद दो कि बांके बिहारी के चरणों से कभी हमारा प्रेम कम ना हो, बांके बिहारी के चरणों में मन लगा रहे। सब महात्माओं ने बढ़िया भोजन कर लिया था, बोले अब इस अजामिल का उद्धार होना चाहिए। कैसे होगा? एक बोले कि उन साधुओं में से एक बोला, महाराज जी ऐसा करें, इसको कह दें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया कर तो कल्याण हो जाएगा। गुरुजी बोले ये विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करेगा, ये पापी है। बोले सुंदरकांड बतला दो, सुंदरकांड छोटा है। अरे नहीं करेगा। तो कई उपाय विचार किए गए। गुरुजी ने विचार किया कि इसको कोई भी धर्मानुष्ठान बतलाएं, नाम जब बतलाएं, माला जब बतलाएं, ये नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? गुरुजी को लगा कि जब वो देवी सामने खड़ी थी तो उसको देखकर लग रहा था कि वो गर्भवती है। ध्यान में आ गया क्या करना है। और जब वो प्रणाम करने आई तो कहा तू अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। क्या होगा इससे? बोले यही हमारी दक्षिणा। भोजन के बाद दक्षिणा देना चाहिए, भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तो तू दक्षिणा देगी? अब वो रोने लगी, मैं क्या दक्षिणा दूं? बोले यही मेरी दक्षिणा है, हम सबकी दक्षिणा यही है कि तू अपने जो होने वाला बेटा है इसका नाम नारायण रख लेना। तब तक अजामिल आ गया। बोले इससे तुम्हें क्या मतलब, क्यों रखवाना चाहते हो? बोले ये हमारे प्रभु का पावन नाम है और तुम बार बार उच्चारण करोगे तो हमें प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि संतों का धन क्या है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए, जगो राम नाम धन हो। भगवान का नाम ही हमारा धन है। बेटे का नाम नारायण रख लेना। संतों ने युक्ति बतला दी, ये युक्ति लगाई थी अजामिल के कल्याण की और सफल हो गई। बेटे का जन्म हुआ तो वो अजामिल तो भूल गया था, लेकिन वो स्त्री याद रखे थी। उसने कहा देखो महात्मा बोल के गए थे, हमारा क्या बिगड़ता है, नारायण नाम कुछ तो नाम रखना ही है ना, नारायण रख लेते हैं। रख लिया। अब वो बच्चा छोटा ही था अभी। अजामिल का उसमें बहुत ज्यादा मोह था और मृत्यु का क्षण आ गया। यमराज के दूत उसके प्राणों को खींचने लगे। पापी के प्राण निकलते तो उसको यमराज के जो दूत हैं वो दिखने लगते हैं, काले काले, बड़े भयानक, बड़े बड़े दाढ़ों वाले, बड़े भयंकर मुदगर और पास लिए हुए, और बांध कर खींचते हुए उस प्राणी को जब दिखाई देते हैं तो वो मलमूत्र त्यागने लग जाता है। लेकिन वो किसी दूसरे को बतला नहीं सकता और किसी और को वो दिखते नहीं है। अजामिल भयंकर डर गया उन यमदूतों को देख करके। कुछ दूरी पर बालक खेल रहा था, उसके लिए आवाज लगाई
कि दूरे क्रीडन का सकता पुत्रम नारायण द्वयम पिलावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रिया। अरे नारायण बचाओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण बचाओ। बेटे ने तो सुना नहीं और भगवान ने सुन लिया। अपने पार्षदों से कहा जल्दी जाओ और अजामिल की रक्षा करो। भगवान के पार्षद बोले प्रभु लगता है आप भी आज भ्रम में पड़ गए, भ्रम हो गया, ये आपको नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा लगता है तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, बहुत बुद्धिमान हो गए हो। अरे बेटे का नाम नारायण पहले पड़ा कि मेरा नाम नारायण पहले पड़ा? पार्षदों ने कहा पहले से तो आपका ही नाम है। तो बोले फिर मेरा ही नाम है, जल्दी जाओ। वो पार्षद कहने लगे अच्छा जाएं? बोले जाओ। देखो बेटे के बहाने नाम ले रहा है इसलिए तो तुम्हें भेज रहा हूं, और कहीं प्रेम से मेरा नाम लिया होता तो तुम्हें नहीं भेजता, मैं स्वयं दौड़कर पहुंच जाता। ठाकुर जी कहते मैं स्वयं जाता। यमराज के दूतों ने उसको पकड़ के खींच ही रहे थे, ले जाना चाह रहे थे, तब तक भगवान के पार्षद आ गए। उन्होंने उनकी मारपीट करके और उनसे जीवात्मा को छुड़ा लिया। आपस में यमराज के दूतों का और भगवान के पार्षदों का जो संवाद है वो बहुत मार्मिक है, समझने लायक है। भगवान के पार्षद कहते हैं ये पापी है नहीं, पापी था, लेकिन जब से इसने भगवान का नाम उच्चारण किया है, आतुर काल में मृत्यु के क्षण में मरते मरते इसने भगवान नाम लिया। इसकी जिह्वा के अग्रभाग में नारायण ये शब्द आ गया और नारायण आते ही ये सारे पापों से मुक्त हो गया है। अब ये विष्णु लोक का अधिकारी हो गया है। छोड़ दो इसको, नहीं ले जा सकते तुम।